दोस्तों, एक बात जो आज हम बताने जा रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा सैलरी और पेंशन बढ़ने वाला है 8वां वेतन आयोग में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए इस बात को कि लगभग सभी यूनियन संगठन ने इसकी मांग की है, लेकिन आधिकारिक घोषणा सरकार के तरफ से ही होता है। तो इसलिए किसी भी भ्रम में ना रहें। कोई भी यूट्यूबर आपको बताता है कि फिटमेंट फैक्टर इतना हो गया, फैमिली यूनिट इतना कर दिया गया, वो किसी पर भी भरोसा ना करिए। एक सर्कुलर निकलता है सरकार के तरफ से, अगर वो लेटर निकला तब जाके समझिए कि कन्फर्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बताने जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सैलरी और पेंशन तभी बढ़ेगा जब आपका फैमिली यूनिट बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर कोई कुछ भी बोल ले, किसी पे भरोसा मत करना, लेकिन जब सर्कुलर सरकार की तरफ से निकलेगा तब हम आपको ज़रूर बताएंगे और सबसे पहले बताएंगे और ऑथेंटिक। इसलिए हम बोलते हैं कि हम जो भी न्यूज़ डालेंगे ऑथेंटिक डालेंगे, तो डंके की चोट पर बोलेंगे आपको कि ये न्यूज़ ऑथेंटिक है और ये सरकार के तरफ से निकला हुआ लेटर है। तो अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ फिटमेंट फैक्टर का, अभी तक फैमिली यूनिट 3 से 5 करने की बात कही गई, उसका भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक ऐसा फैक्टर है इस 8वां वेतन आयोग में जिसको अगर सरकार मान लिया, कर्मचारी संगठन ने तो सुझाव दे दिया। 8वां पे कमीशन का जो चेयरपर्सन है वो महिला हैं, याद रखिएगा। और इस बार महिलाओं ने ध्यान रखिए जो बात हम बता रहे हैं, जो शिव गोपाल मिश्रा जी NCJCM के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सुझाव दिए हैं, उसमें उनका जो महिला विंग्स है, क्योंकि यूनियन संगठन में महिला विंग्स अलग होती है, चाहे तो NFIR का ले लीजिए चाहे तो AIRF का ले लीजिए, तो सबका महिला विंग अलग अलग है। और उसका महिला विंग का मांग है इक्वलिटी का मतलब आप समझते हैं। अभी 21वीं सदी में जहां पुरुष चल रहा है वहां महिला भी कदम से कदम ताल बनाकर चल रही है, और जिसके कारण देश विकास कर रहा है। तो इसी बात को आपको हम बताने आए हैं कि फैमिली यूनिट 3 से 5 की मांग की गई है, उसमें महिलाओं को अभी 3 यूनिट फैमिली यूनिट मिलता है, जिसमें पुरुष के लिए जो नौकरी करते हैं उनका 1 माना जाता है और महिलाओं को 0.8 क्यों माना जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। और इसलिए महिला विंग्स ने साफ साफ सरकार को संदेश दे दिया सुझाव के माध्यम से कि हमारा भी कंजम्पशन यूनिट 1 किया जाए। और ये जायज़ मांग है कि अगर पुरुष 1 है तो महिला भी 1 होना चाहिए। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार के द्वारा भारत सरकार का एक लेटर है, 2021 का एक लेटर है, जिसमें माता पिता का निर्वहन का जिम्मेदारी भी उसके पुत्र और पुत्री पर होता है, तो उसको भी फैमिली यूनिट में जोड़ा जाए, माता पिता को भी जोड़ा जाए, 1-1 किया जाए। 1-1 नहीं कर सकते हैं तो 0.88 तो कर सकते हैं। तो अगर 0.88 भी करेंगे तो 1.6 हो जाएगा। और इधर 3 यूनिट पहले से है और उसमें महिलाओं को भी 0.2 और बढ़ाने की बात है, तो 3.2 अब प्लस 1.6 दो माता पिता का टोटल जोड़कर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 4.8 बैठ रहा, 4.8। और ये जायज़ मांग है, ये तर्क संगत मांग है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर सैलरी और पेंशन बढ़ना है 8वां वेतन आयोग में तो सबसे बड़ा डिमांड यही है। और ये अगर सरकार फुलफिल करती है, फैमिली यूनिट को 4.8 करती है, तब जाकर आपका जो फिटमेंट फैक्टर है, सैलरी है, वो लगभग 70 से 75% बढ़ सकता है। 70 से 75% आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए ऑथेंटिक। ये हम अभी सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ, लेकिन जो प्रैक्टिकल चल रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है और प्रैक्टिकल करके हम देखें इस चीज़ को, तो आप सोचिए अगर फैमिली यूनिट बढ़ेगा, माता पिता को ऐड किया जाएगा और जो महिलाएं हैं उनका 0.8 से बढ़ाकर 1 यूनिट किया जाएगा, तो सोचिए कि फैमिली यूनिट 3 से बढ़कर 4.8 हो जाएगा, 4.8। तो सोचिए 75% आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा, 75%। यानी सैलरी आपका पेंशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, जिस हिसाब से जीवन स्तर जीने के लिए चाहिए वो ज़रूरी मांग है। और इस बार महिला हैं, ये याद रखिए,
8वां पे कमीशन के चेयरपर्सन महिला हैं, तो महिलाओं का ख्याल रखना उनका कर्तव्य है। इसीलिए कहते हैं इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक शेयर करिए। हम जो भी बात लेकर आते हैं ऑथेंटिक लेकर आते हैं। बहुत कम यूट्यूबर हैं जो इस बात को बताते हैं कि फैमिली यूनिट को बढ़ाने से ही आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। एकदम साफ क्लियर प्रैक्टिकल के साथ हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी 3 फैमिली यूनिट है, उसमें महिलाओं का 0.8 ही है। तो महिलाओं का 0.8 क्यों, उसका 1 क्यों नहीं? और प्लस माता पिता भी जिम्मेदारी है, तो उसका भी 0.88 अगर जोड़ दिया जाए तो 1.6 उसका हो जाता है। तो टोटल मिलाकर 4.8 बैठ रहा फैमिली यूनिट, जो कि इस बार होने वाला है। ध्यान रखिए, आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये होगा, क्योंकि महिलाओं से उम्मीद किया जा रहा है। और इस बार चेयरपर्सन 8वां वेतन आयोग के महिलाएं हैं, रजना प्रकाश देसाई। तो उम्मीद करते हैं इस बार ये जो फैमिली यूनिट है इस बार अच्छा खासा बढ़े और सरकारी कर्मचारियों का इसका पूरा लाभ मिले, पूरा का पूरा लाभ मिले। क्योंकि अभी का 18,000 का वेतन जस्टिफाइड नहीं है सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी कर्मचारियों तक शेयर करिए और मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। मेंबरशिप लीजिएगा तो हमें आर्थिक मदद मिलेगा और भी अच्छा वीडियो आपको बनाकर हम लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।